जहां आज भी महिलाओं को देश के बाकी हिस्सों की तरह आजादी नहीं है और ना ही पढ़ाई की अच्छी सहूलियत, पर फिर भी इन परेशानियों को दरकिनार करते हुए छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जिले की एक बेटी ने, नेहा शर्मा ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिनसे हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने की खास बातचीत। ये देखिए। आज हमारे साथ मौजूद है फिरोजाबाद की जिलाधिकारी नेहा शर्मा, जो एक ऐसे प्रदेश से आती हैं जिसका नाम है छत्तीसगढ़, जहां पर महिलाओं को शिक्षा के लिए थोड़ा सा रोका जाता है और जहां शिक्षा का स्तर भी इतना अच्छा नहीं है, वहां के रहने वाले ज्यादातर देखा जाता है तो अपने प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जाके उस शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ऐसी ही एक जिलाधिकारी बनी जो आज यहाँ प्रेजेंट में मौजूद है, फिरोजाबाद की जिलाधिकारी नेहा शर्मा, जो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करने के बाद में अपना छत्तीसगढ़ से निम्न शिक्षा को लेने के बाद उस शिक्षा कैसे किस तरीके से ग्रहण की। नेहा जी, आपका बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आपने कहा कि ये जो भी स्टेट है छत्तीसगढ़, वहाँ पर रोकने की बात से तो मैं नहीं इत्तेफाक रखती हूँ, रोका नहीं जाता है। लेकिन हाँ, ये बात है कि क्योंकि अपकमिंग स्टेट था और उतनी सुविधाएं नहीं है, थोड़ा सा ट्राइबल कल्चर है वहाँ पर और ज्योग्राफिकली भी चैलेंज्ड एरियाज हैं, डिसएडवांटेज्ड एरियाज हैं, तो निश्चित ही पढ़ाई लिखाई के जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए बच्चों के लिए, उन सुविधाओं के कुछ अभाव ज़रूर रहे और इन अभावों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ख़ासतौर पे बच्चियों के लिए कि जहाँ पर पेरेंट्स को, क्योंकि नक्सल प्रभावित भी कई क्षेत्र हैं, तो वहाँ बच्चियों को बाहर भेजने से थोड़ा सा उनको डेटर करते हैं। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि अब बच्चे, पेरेंट्स भी जो सुशिक्षित समाज से आते हैं पेरेंट्स, वो चाहते हैं कि उनकी बच्चियां बाहर निकलें और उनको वो ऐसी सभी सुविधाएं दे सकें और वो अच्छी पढ़ाई के मीन्स अख्तियार करें। आपने छत्तीसगढ़ के बाद में किस तरीके से अपनी उच्च शिक्षा जो आगे की थी, किस तरीके से आपने आगे अपने चालू रखी थी? छत्तीसगढ़ के बाद में मेरी इनिशियल 6th क्लास तक मैं छत्तीसगढ़ में ही पढ़ी हूँ। बैकुंठपुर करके एक जगह थी, वहाँ मैंने कुछ मिशनरी स्कूल्स हैं तो वहाँ पर पढ़ाई हुई मेरी। बाद में मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेजा मेरे पेरेंट्स ने, जो SKV है, सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर में। तो 7th से 12th के बीच में मैं वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई की है और फिर हायर एजुकेशन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, जहाँ मिरांडा हाउस कॉलेज में मेरी ग्रेजुएशन हुई। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आपने 26 साल की एक उम्र में आपने IAS किया, IAS में आपकी 66वीं रैंक आई, तो आपको उसमें कैसा लगा था? देखिए, एक सपना जो होता है, बचपन से देखा हुआ सपना, और उस सपने से पेरेंट्स और पूरी फैमिली, साथ में आपके फ्रेंड्स, कलीग्स, सबकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। तो उस सपने के साथ में आगे बढ़ना और उस सपने को जब अचीव कर लेते हैं तो इस खुशी को तो मैं शब्दों में शायद बयां नहीं कर सकती हूँ। आप एक महिला हैं और महिला होने नाते आप, अक्सर देखा जाता है कि फिरोजाबाद में भी आपने कई कार्यक्रम किए, इससे पहले आप कई जिलों में SDM रही हैं, CDO का प्रभाव भी आपने चलाया है, तो आप महिलाओं के लिए बढ़ाने के लिए आगे क्या करना चाहती हैं? देखिए, महिलाओं का मुद्दा तो निश्चित ही मेरे दिल के बहुत करीब है और जैसा कि एक बहुत बड़ी स्कीम हम लोगों की चल भी रही है, गवर्नमेंट की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस स्कीम में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्कीम ऐसे मुद्दों पर बात करती है जहां पर हम लोगों को जो एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है उसको चैलेंज करना पड़ता है। बहुत लोगों के मानसिकता में बदलाव लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। जो हजारों वर्षों से एक सोच है, उस सोच का जब उसका तोड़ ढूंढना है तो उसको ढूंढने के लिए या लोगों की सोच में बदलाव करना है तो ज्यादा मेहनत पड़ती है। तो हम लोग जनपद में, तो आप फिरोजाबाद बहुत लकी है, सौभाग्यपूर्ण है कि बहुत महिला अधिकारी हमारे साथ टीम में हैं और सब लोग कदम से कदम मिलाकर के इस पूरे कॉज को आगे लेके जाते हैं। देखिए, स्वयं सहायता समूह जो गठित हुए हैं उनमें महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के प्रयास किए जाते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है, जैसे अभी हम लोगों ने अपने ऑफिस में प्लास्टिक को बैन करते हुए प्लास्टिक बैग्स को बैन किया, तो उसकी जगह हमने जूट के बैग्स और फोल्डर्स बनवाए, वो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बनवाए। तो ये प्रयास रहता है कि गवर्नमेंट की स्कीम में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जहां इनकॉर्पोरेट किया जाए, इस तरह के हम हमेशा ऐसे गैप्स को ढूंढते हैं और उसमें ही कार्य करना चाहते हैं। आप यहाँ
पहली बार जिलाधिकारी बनी फिरोजाबाद में, और अगर स्वच्छता मिशन की बात की जाए तो आपने अपने बाहर मेन रोड पर एक अच्छा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसको जो लोग निकलते हैं देखते हैं, बड़ा भव्य सुंदर लगता है। जो तो आपके दिमाग में क्या आया, किस तरीके से आपने जो बनाया सेल्फी पॉइंट? देखिए, सेल्फी पॉइंट बनाने का जो आइडिया था वो तो एक बार मैंने पहले भी इसको मेंशन किया हुआ है कि हमें अपनी जब आईएएस की ट्रेनिंग थी तो सिंगापुर ले जाया गया था। वहां पर एक सेंटोसा आइलैंड का भी इस तरह का सेल्फी पॉइंट था और वो एक बड़ा भव्य आकर्षण का केंद्र था। तो उससे लोगों को जगह की पहचान भी होती है। तो इस सेल्फी पॉइंट पर जहां फिरोजाबाद और स्वच्छता का लोगो लगा हुआ है, इस सेल्फी पॉइंट से एक फिरोजाबाद की अनूठी छाप और पहचान देने का जो प्रयास है, और साथ ही साथ में जो हमारे पास जन जागरूकता के जो माध्यम हैं, जैसे आईईसी का कुछ अच्छा बजट आता है, उस बजट को हम लोग सदुपयोग करना चाहते थे। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा जगह जगह वॉल पेंटिंग्स जो हम लोगों ने कराई हैं वो स्थायी रूप से दीवारों को आकर्षक भी कर रही हैं और साथ साथ में एक मैसेज देने का भी प्रयास कर रही हैं। कई बार इस आईईसी के पैसे को पैम्फलेट्स और पोस्टर्स में ही जाया कर दिया जाता है, जिसका कोई एक स्थायित्व नहीं रहता है और ना ही वो दीवारों को आकर्षक कर पाती हैं। तो इस तरह से सोच ये रहती है कि कुछ कलात्मक किया जाए, लेकिन जिसमें एक स्थायित्व भी हो, एस्थेटिक सेंस भी बढ़े और लोगों के अंदर बार बार वो फीलिंग आए कि इन संदेशों को पढ़कर कि कुछ हमारे को भी करने का जज्बा हो। आप जिलाधिकारी हैं फिरोजाबाद से, कई विभाग हैं आपके पास, आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है जांच करने की। आपके बार बार लगातार दौरे भी देखे जाते हैं, लेकिन आप जब विद्यालय में जाती हैं तो बच्चों से आप इस तरह घुल मिल जाती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चों से साथ आप गाने भी शेयर करती है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कोई 4 पंक्तियां गा के सुना दें। जी, बच्चों से घुलने मिलने का प्रयास इसलिए रहता है क्योंकि बच्चों से उनका जो भाव है कि किस तरह का एजुकेशन मिल रहा है उनको, वो अच्छी तरह से जानना। जब तक बच्चों से इंटरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ मोनोलॉगिक हम सिर्फ देख कर आएंगे, तो हमें क्या वो फील करते हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या कमियां हैं, उनके बारे में हम जान नहीं पाएंगे। तो हमेशा प्रयास ये रहता है कि हम लोग खूब इंटरेक्ट करें। और जैसा कि आपने कहा कि जो गाना मैंने एक बार यहाँ पर स्कूल के बच्चों के सामने गाया था, वो तारे ज़मीं पर के सॉन्ग था, तो अभी तो याद नहीं है मुझे, लेकिन चलिए मैं ट्राई करूंगी। जैसे आंखों की निंदिया में डिबिया और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई, जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई, हो न जाए तारे ज़मीं पर। थैंक यू। बहुत अच्छा गाना गाया हमारे जिलाधिकारी जी ने। अब एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा कि आप एक महिला हैं और प्रदेश में इस समय प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों ही महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं, तो आप अपनी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी देखिए, ये इंटरव्यू की टाइमिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से एक महिला सशक्तिकरण माह के रूप में 20 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आज 16 दिसंबर की डेट पे हम लोग भी रिमेम्बरिंग निर्भया करके एक कार्यक्रम और एक गोष्ठी का आयोजन भी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए मैं यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगी कि अपनी भूमिका को, जो उनकी सशक्त भूमिका है, उस भूमिका को जरूर पहचाने, अपनी पहचान को कहीं खोने ना दें। कई बार होता है कि महिलाओं के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने बारे में ना सोचकर अपने आसपास की जिम्मेदारियों की पूर्ति में अपनी पहचान को खोने लगती हैं। और मैं सभी अभिभावकों से भी ये उम्मीद रखती हूँ कि अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, सुशिक्षित करने के लिए, सशक्त बनाने में जो उनका योगदान है उसको बहुत ही ईमानदारी से निभाएं। बेटा और बेटी में फर्क ना करें, क्योंकि बेटी उनका गर्व हो सकती है। और अगर मुझसे कुछ प्रेरणा उनको मिलती है तो देख सकते हैं उनके सामने है कि पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है। तो ये थी हमारे साथ फिरोजाबाद की जिलाधिकारी नेहा शर्मा, जिन्होंने अपने विचार हमारे प्राइम टीवी के साथ में रखे। हम आशा करते हैं कि इनके विचारों से आप प्रेरित होकर महिला सशक्तिकरण की ओर अपना ध्यान देंगे।
फिरोजाबाद से अमित शर्मा, प्राइम टीवी।